25 साल से स्थायी मंडी के लिए परेशान इंदौर के रेत व्यापारियों को अब जाकर राहत मिली है। पहले राजेंद्र नगर, तीन इमली और नेमावर बाईपास पर संचालित रेत मंडी के कारण ट्रैफिक जाम की समस्या होने लगी थी। इसके चलते प्रशासन ने लगभग 10 एकड़ क्षेत्र में नई रेत मंडी ग्राम बढ़िया की मां में विकसित की है। देवगुड़ारिया क्षेत्र में प्रतिदिन 250 ट्रक डंपरों की आवाजाही से अक्सर जाम लग जाता था। अब यह समस्या दूर हो जाएगी। नई रेत मंडी जल्द शुरू किए जाने को लेकर क्षेत्रीय विधायक और रेत व्यापारियों ने कलेक्टर से मुलाकात भी की। हालांकि मंडी शिफ्ट होने के कारण रेत व्यापारी और ट्रक ऑपरेटर के सामने अभी भी समस्या बनी हुई है। शासन प्रशासन द्वारा प्रति वाहन 16 घन मीटर के अनुसार रॉयल्टी दी जाती है, जिसकी समय सीमा 9 घंटे होती है। व्यापारियों का कहना है कि रॉयल्टी जमा करने के बाद ट्रक का सौदा नहीं होने की स्थिति में वह मंडी में ही खड़ा रहता है। कई बार तो 1 दिन या उससे अधिक समय लग जाता है। इस स्थिति में मंडी द्वारा बाहर जाने के समय अनुसार रॉयल्टी की जाए। वहीं प्रशासन द्वारा रॉयल्टी 16 घन मीटर के अनुसार दी जाती है, जिसमें 350 से 400 फीट के अनुसार माल आता है। वहीं आरटीओ के हिसाब से गाड़ी में 300 फीट माल की मान्यता होती है। इसके कारण कार्रवाई होती है। इसका निराकरण होना चाहिए। रेती मंडी से संबंधित बहुत दिनों से सालों से एक शिकायत चली आ रही थी, जिसको लेके सभी से चर्चा करके हम लोगों ने रेती मंडी का एक स्थान फिक्स किया और जो एसोसिएशन थी उनसे बातचीत करके वहाँ पर सुविधाएं विकसित करी और उसको शिफ्ट भी करा दिया गया है। तो निश्चित रूप से जो बहुत सालों से एक शहर को परेशानी का सामना करना पड़ता था, जो डंपर सारे बाईपास पे देवगुड़िया के आसपास खड़े रहते थे, उनसे न केवल ट्रैफिक को असुरक्षा उत्पन्न होती थी, बल्कि ट्रैफिक में कहीं न कहीं वो बाधा भी बनते थे और सुरक्षा की दृष्टि से भी घातक थे। तो मुझे लगता है बहुत बड़ी समस्या का निदान हुआ है और इसके लिए निश्चित रूप से जिन्होंने इसमें सहयोग किया सभी लोग बधाई के पात्र। सर, व्यापारियों का कहना है कि वहाँ पे सुख सुविधाएं नहीं है मंडी संचालित करने के लिए, उसको लेकर प्रशासन क्या कदम है? देखिए, जब मुझे लगता है कि जब वो बाईपास पे खड़े होते थे तो वहाँ तो सुख सुविधाओं के नाम पर कुछ भी नहीं होता था और दूसरों को असुविधा ही फैलाने का काम करते थे। और जहाँ पर हम लोगों ने उनको खड़ा किया है वहाँ पर लेवलिंग भी करी है, लाइट की व्यवस्था भी करी है। अगर अन्य कोई भी मांग करी जाएगी उनके द्वारा तो मुझे लगता है वो लोग स्वयं सक्षम हैं। शुल्क भी उनके द्वारा कुछ निर्धारित करके और उस शुल्क से वहाँ का विकास कराया जा सकता है। जो पहले जैसे खड़े होते थे उससे तो बहुत अधिक सुविधाएं उनको अभी प्राप्त हो रही है। नहीं, ये तो अब तो क्या है, वो गाड़ी उस जगह पे जा खड़ी होने लग गई है। मतलब सारी गाड़ियां कम से कम 200-250 ट्रक सारे वहीं खड़े होते हैं और जो लोग भी रेती लेने आते हैं खरीदने तो वहीं पर आते हैं, या इनके पास जो ऑर्डर आ जाता है, किसके पास, जिनके ट्रक्स वालों के पास, तो जैसे ही ऑर्डर आता है तो वहाँ से एक ट्रक जाकर खाली करके वापस चला जाता है। जो आपने देखा होगा कि मतलब ये टिंचिंग ग्राउंड से लेके देवगुड़िया का मेन रोड लखानी जहाँ पर पुरानी फैक्ट्री थी वहाँ पर, इसके बाद सहारा सिटी के वहाँ आसपास और जितनी कॉलोनी ऊनो का देखा होगा आपने, एक होटल है वो ऊनो के पास तक अंदर तक ट्रक लग जाते थे। लेकिन जब से ये मंडी हम लोगों ने जब से ये जगह चयनित करी और जगह वहाँ पर चयनित करने के बाद सारे ट्रक्स वहाँ पर अब खड़े होने लग गए। मतलब हम सारे जनप्रतिनिधियों के साथ कलेक्टर साहब से मिले थे और आपने देखा होगा कि देवगुड़िया के आसपास और उसके आसपास की कॉलोनी और अपना देवगुड़िया मेन रोड, यहाँ पर मतलब बड़ी संख्या में ट्रक यहाँ रेती के खड़े रहते थे। लगातार हम लोग शिकायत करते थे पुलिस प्रशासन से और अन्य जगह पे, तो हमेशा मतलब वो जगह की समस्या बता करके वो हट नहीं पा रही थी। फिर हम लोगों ने, मैंने स्वयं ने एक जगह ढूंढी और जो वो दूधिया के पास में एक जगह है, करीबन 15 एकड़ जगह, वो जगह ढूंढी हमने। जगह ढूंढ करके मैं समझता हूँ कि कलेक्टर साहब से हम लोग मिले वहाँ पर नेहरू पार्क के अंदर, जहाँ पर इसका ऑफिस है, मतलब नगर निगम का, वहाँ बैठक हुई। बैठक के बाद कलेक्टर साहब को हमने बताया कि साहब ये बड़ी समस्या है। उन्होंने तुरंत, हमने जिस तरह से बताया उनको, वो ज़मीन कहाँ पर है, कैसी ज़मीन है, और निश्चित है कि कलेक्टर साहब ने 15 दिन के 7 या 8 दिन के अंदर उन्होंने मौका देकर पूरी टीम के साथ गए और तुरंत वहाँ पर जो भी अतिक्रमण था, छोटा मोटा था, जो ज़मीन थी, उसका तुरंत उन्होंने जो है वहाँ से हटा के। हम तो यही कहना चाहते हैं कि आज हमको 25 साल बाद कोई स्थायी जगह मिली है और हमारे मधु भैया के मार्गदर्शन में ये जगह दी गई है। और उसके बाद में क्या 25 साल से हर मोटर मालिक परेशान था। पहले सियागंज में मंडी लगती थी, राजेंद्र नगर आई, फिर तीन इमली आई, तीन इमली के बाद में फिर बाईपास आई। बाईपास से आज हमको यहाँ पर मधु भैया के सहयोग से आज ये मंडी हमको मिली है और सभी प्रशासन और मधु भैया को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज सभी व्यापारी बहुत खुश हैं यहाँ पर। आज सभी व्यापारी यहाँ पर अपना अपना व्यापार कर रहे हैं
और किसी बात की कोई असुविधा नहीं है। पूरे कितने एरिया में मंडी लगाई गई है और प्रतिदिन यहाँ से कितने ट्रक्स की आवाजाही होती है? यहाँ पर 100-150 गाड़ी पर डे आएगी जाएगी, बाकी 100-100 गाड़ियाँ यहाँ पर कंटिन्यू खड़ी रहेगी। कितने एकड़ में पूरा ये मंडी? ये करीबन 8-10 बीघा के समथिंग ज़मीन है ये। क्या क्या व्यवस्थाएं की गई है नगर प्रशासन द्वारा यहाँ पे? प्रशासन द्वारा अभी मोहर्रम की व्यवस्था की जा रही है और व्यापारी द्वारा भी दोनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं। सहयोग से, दोनों के सहयोग से ये काम हो रहा है। और उसके बाद में अभी और भी आगे आश्वासन मिले हैं कि कुछ जो सुविधा यहाँ हमने जो मांग की है वो सुविधा देंगे। किस तरह की सुविधाओं की मांग? कुछ लाइट की व्यवस्था है, जैसे बोरिंग की व्यवस्था है, कुछ लेड बाथ की व्यवस्था, तो लेड बाथ भी बनवाना है। उसके बाद में टीन शेड भी डलवाना है। तो कुछ सहयोग प्रशासन से मिलेगा, कुछ हमारे स्थानीय विधायक मधु वर्मा जी से भी मिलेगा। इसी प्रकार सबके सहयोग से मंडी संचालित हो गई है। शासन प्रशासन की तरफ से बहुत अच्छा बढ़िया काम हुआ साहब। हमको एक जगह मिल गई और यहाँ व्यवस्थित सुचारू रूप से काम चलेगा। बाईपास पे कोई कहाँ खड़ा रहता था, कोई कहाँ खड़ा रहता था, परेशान होते थे, धूल खाते थे। यहाँ बहुत बढ़िया शासन भी सहयोग कर ही रहा है, कर ही है। स्थानीय लोगों ने भी करा है। बस अब एक थोड़ी सी समस्या ये है कि यहाँ से जाने के बाद शासन प्रशासन कार्रवाई ना करे तो थोड़ी सी और सुविधा हो जाएगी। इसके इधर इधर करे, वो उनका काम उनकी जिम्मेदारी से निभाए, कोई दिक्कत नहीं। अभी क्या यहाँ से गाड़ी भेजने के बाद में गाड़ी वाला के दिल में दगदग ही रहता है ना कि यार ऐसा ना हो ITO पकड़ ले, माइनिंग पकड़ ले, ये उसको रहता है थोड़ा सा। तो उसमें और ये सहयोग मिल जाए इतना रेती मंडी वालों को, सबको, तो मज़ा आ जाए।